प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ एवं उसकी विषय सामग्री को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें कुछ विद्वान समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं के आधार पर नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम हम लॉरी नेल्सन की परिभाषा को लेते हैं। इनके शब्दों में नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों के और नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। दूसरी परिभाषा हम हॉबहाउस की ले सकते हैं। इनके अनुसार नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है। तो इस प्रकार दो परिभाषाओं को समझने के बाद हम यह कह सकते हैं कि लॉरी नेल्सन जैसा कि कहते हैं कि नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों और नगरीय समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र है। यानी नगर में रहने वाले व्यक्ति और नगरीय पारस्परिक संबंध जो है उनका अध्ययन इनके नज़र में नगरीय समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार हॉबहाउस भी ऐसी ही बात कहते हैं कि नगरीय जीवन और नगरीय समस्याओं का अध्ययन जो है नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु या नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ में इसको शामिल उनके द्वारा किया गया है। तो निष्कर्षतः में कह सकते हैं अपने शब्दों में कि नगरीय समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र है या समाजशास्त्र की वह शाखा है जो कस्बों और नगरों के समाज में रहने वाले और जो नगरों और कस्बों का समाज है उनमें और उनमें रहने वाले मनुष्यों के जीवन का अध्ययन करता है। अब इस जीवन के अध्ययन में वहाँ के होने वाले परिवर्तन, उनकी समस्याएं, उनके सामाजिक संबंध, उनकी व्यवस्था इत्यादि विविध पहलू इस अध्ययन में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो नगरीय जीवन, नगरीय व्यवस्थाएं, नगरीय सामाजिक संबंध, नगरीय व्यक्तियों के आपस में इंटरेक्शन, उनकी समस्याओं, उनके परिवर्तन, उनकी चैलेंजेस इत्यादि का अध्ययन करता है, उसे हम नगरीय समाजशास्त्र कह सकते हैं। इसके आगे हम नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री यानी सब्जेक्ट मैटर को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो नगरीय समाजशास्त्र की विषय सामग्री या इसे हम विषय वस्तु भी कह सकते हैं को हम कुछ बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे कि मतलब जैसे आप ये भी ध्यान रखें कि विषय सामग्री या विषय वस्तु का मतलब ये है कि नगरीय समाजशास्त्र में हम किन चीज़ों को पढ़ें, किन चीज़ों का हम अध्ययन करें। तो वो सब चीज़ें नगरीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री के रूप में जानी जाती है। कुछ बिंदुओं में हम इस चीज़ को समझेंगे। पहला बिंदु है नगरीय परिस्थिति शास्त्र, अर्बन इकोलॉजी, यानी नगरीय परिस्थितिकी शास्त्र इसे हम कहते हैं। आप शब्द का ध्यान से सुने, परिस्थितिकी शास्त्र यानी अर्बन इकोलॉजी का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। देखिए, इकोलॉजी का मतलब यहाँ जो है सबसे महत्वपूर्ण जो ये है कि नगर में समुदायों की रचना कैसे हुई, उनका स्वरूप क्या है, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था इत्यादि के साथ वहाँ का जो पर्यावरण है उसके अध्ययन की बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि नगरों की भौगोलिक बसावट, वहाँ की समस्याएं इत्यादि का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। तो पहला बिंदु है नगरीय परिस्थितिकी शास्त्र, जिसमें नगरों की संरचना और वहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है और भौगोलिक बसावट इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु विषय सामग्री का है नगरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सिटी या सिटीज़ जिसे हम कहें। तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नगरीय समाजशास्त्र मतलब जो नगरों का अध्ययन जिसमें प्रमुख रूप से किया जाता हो। तो इस शास्त्र में नगरों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को, नगरों के विविध पक्षों को, वहाँ के विकास, वहाँ के क्रमिक जो विकास का आधार है उसका अध्ययन, यानी नगरों के विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इवन दो नगरों की तुलना का कार्य भी इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से नगरीय समाजशास्त्र नगरों की जनसंख्या, संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना इत्यादि का अध्ययन करता है और एक दूसरे नगरों से उसकी तुलना भी करता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग। ये शब्द इन दिनों आपने बड़ा सुना होगा, स्मार्ट सिटीज़ की भी बात की जा रही है। हर नगर की अपनी एक प्लानिंग होती है कि नगर का विकास कैसे होगा, नगरों को कैसे बसाया जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग में आती है। नागरिकों को जीवन को कैसे अधिक सुविधापूर्ण बनाया जाए, ये विविध पहलू नगर नियोजन में माने जाते हैं। यानी नगर नियोजन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, आवास, चिकित्सा इत्यादि के विविध पक्ष होते हैं जिनका अध्ययन करके एक आदर्श नगर के निर्माण की योजना को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार अगला बिंदु है नगरीय सामाजिक संरचना। पार्क और बर्गेस नामक समाजशास्त्री नगरीय समाजशास्त्र की विशेष सामग्री नगरीय सामाजिक संगठन को उन्होंने बताया है। इन विद्वानों के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र में नगर की सामाजिक संरचना, स्तरीकरण, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ ऑर्डर ऑफ सोशल कंट्रोल। देखिए, सामाजिक नियंत्रण भी किसी भी व्यवस्था में बेहद ज़रूरी है, उसी तरह नगरीय व्यवस्था में भी बहुत ज़रूरी है। नगरों की कानून व्यवस्था, वहाँ के रीति रिवाज, प्रथा इत्यादि का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। साथ ही साथ नगरों की शांति और सुरक्षा की व्यवस्था का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। शांति और व्यवस्था का अध्ययन करना और इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियंत्रण के साधनों का अध्ययन करना और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने का कार्य भी नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है नगरीकरण या अर्बनाइजेशन का अध्ययन करना। आप एक चीज़ ध्यान रखें, नगरीकरण एक प्रक्रिया है जो सतत रूप से चली आ रही है, यानी नगरों का उत्तरोत्तर विकास और नगरों का नए नगरों की स्थापना इसके अंतर्गत आते हैं। तो नगरीकरण की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आधुनिक समाज में बेहद तेज़ी आई है। यातायात के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ग्रामवासी नगरों की ओर बहुत तेज़ी से नगरों की ओर बढ़ना चाहते हैं और उनमें बसना चाहते हैं। इवन कई ग्राम तो शहरी क्षेत्रों में शामिल कर लिए जाते हैं और उनका अपना ग्रामीण अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया नगरीकरण की है, जो नगरों को बढ़ाती है और उनका विस्तार करती है, इसका अध्ययन भी इसमें नगरीय समाजशास्त्र में बहुत अच्छे से किया जाता है। यह इसकी विषय वस्तु है। अगला बिंदु है नगरों की समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्बन प्रॉब्लम्स। देखिए, हर नगर में कुछ न कुछ समस्याएं होती है और वे जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। अर्बन सोशियोलॉजी में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। जैसे स्लम्स की समस्या होती है, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, विवाह विच्छेद, स्वास्थ्य इत्यादि की समस्याएं हैं। हर नगर की अपनी अपनी समस्याएं हैं। बड़े बड़े महानगरों में तो आप देखेंगे कि झुग्गी झोपड़ी या स्लम्स बहुत बड़ी समस्या बन के उभरती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला अध्ययन का महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है वह है भौगोलिक कारक, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का अध्ययन भी इसमें किया जाता है।
हर नगर की अपनी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं जो भौगोलिक कारक समाज और संस्कृति को प्रभावित करते हैं और उसके प्रमुख निर्णायक भी होते हैं, तो उनका अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। जैसे नगरों की उत्पत्ति और विकास में जनसंख्या की वृद्धि, वहाँ के निवासियों के सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना इत्यादि पर वहाँ के भौगोलिक कारक बड़ा प्रभाव डालते हैं, उनका अध्ययन हम इस शास्त्र में करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और उसकी विषय वस्तु क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन सब चीज़ों को अपनी पुस्तक से दोबारा इस विषय को, नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ और विषय सामग्री को पढ़ें, फिर अपने शब्दों में नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और विषय सामग्री को लिखें। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।